तो जो हम लोग ट्रिपल ई में टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे वो हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल, हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आपके पास हाई रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि जो आपके पास हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल होता है उसकी क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, आपकी हाई होगी, और कनेक्टिविटी क्या होगी, उसकी लो होगी। उसके बाद मैंने और क्या बताया था कि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, तो ये सब तो हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल के बारे में पता था। अब बात ये कर रहे थे कि हमने कुछ पढ़ लिया था, जो एक पढ़ लिया था, कौन सा पढ़ लिया था? एक तो मैग्नीशियम पढ़ लिया था, दूसरा कौन सा पढ़ लिया था? कांस्टेंट। ये दोनों बार हम लोगों ने क्या करते थे, पढ़ लिया था। लेकिन जो आज हम लोग इसमें टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, नाइक्रोम, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल में। वो क्या है आपके पास में, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम वैसे है क्या? नाइक्रोम भी आपका एक हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल है, और ये भी आपका क्या एक एलॉय है। और ये बनता किस चीज से नाइक्रोम आपका? ये आपके पास में बनता है निकल, 70% निकल चाहिए इसके लिए, और उसके बाद में क्या चाहिए, उसके बाद में आपको चाहिए क्रोमियम। क्रोमियम आपको चाहिए 20 to 30%, और इसमें क्या चाहिए, और इसके लिए आपको और चाहिए होता है, वो चाहिए होता है मैग्नीज। वो चाहिए होता है आपको मैग्नीज, और ये कितना चाहिए, 2 to 3%। तो अब बोलोगे सर आप तो यहाँ पे 100% वैसे ही लोग 70 प्लस 30 कितना होगा 100, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं कि अगर इसको डालते हैं तो यहाँ पे 20 30 तो ये क्या होता है, आपका चेंज हो जाता है। और ये आपके लिए क्या है, नाइक्रोम आपके पास क्या है, आपका हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल है। अब इसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी कितना होता है, जो नाइक्रोम है इसकी रेजिस्टिविटी आपकी होती है वो होता है 100 गुना में 10⁻⁸ ओम। तो इसकी रेजिस्टिविटी होता है इतना कि 100 × 10⁻⁸ होता है रेजिस्टिविटी होता है इसका। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट जिसमें बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस। तो 1400 डिग्री तक क्या करेगा, ये मेल्ट नहीं होगा। और अगर इसकी वर्किंग टेम्परेचर, अब वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है कि जिस टेम्परेचर से क्या करता है, काम कर सकता है। तो अगर इसकी वर्किंग टेम्परेचर की बात करें, इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है ना, वर्किंग टेम्परेचर इसका है 1100 डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस आपके पास क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा वर्किंग टेम्परेचर में। अब उसके बाद क्या है कि बाकी तो आपको पता ही है, डक्टाइल होगा ही होगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये सब तो आपको नॉर्मल पॉइंट इसका पता ही है। अब अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो हम कहाँ पे नाइक्रोम का यूज करते हैं, नाइक्रोम का यूज कहाँ पे करते हैं, आपको पता होगा जितने भी आपके पास हीटिंग एलिमेंट होते हैं मोस्टली सभी में नाइक्रोम का यूज करते हैं। जिससे किसमें क्या, इलेक्ट्रिक प्रेस, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया आपके पास में, और गीजर हो गया इलेक्ट्रिक, और क्या हो गया आपके पास में, हीटर हो गया, और क्या होगा आपके पास में, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ओवन्स हो गया। ये सभी हम क्या करते हैं कि आपके पास में नाइक्रोम का हम यूज करते हैं, और ये आपके पास में क्या है, हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल का एक पार्ट है। अब जो दूसरा पढ़ेंगे वो क्या आपके पास में, मरकरी। मरकरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे हम पारा भी बोलते हैं, मरकरी। तो अगर बात करें मरकरी की, तो मरकरी होता क्या है कि ये भी आपके पास में क्या, हाई रेजिस्टिविटी लिक्विड मटेरियल है, हाई रेजिस्टिविटी लिक्विड कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर आपसे कोई पूछे मरकरी क्या है, तो मरकरी आपके पास में क्या है, हाई रेजिस्टिविटी लिक्विड कंडक्टिंग आपका क्या है, मटेरियल है। और इसकी अगर बात करें, देखो इसका ये आपको दिखता कैसा है, आपको व्हाइट कलर का होता है, ये सिल्वर व्हाइट कलर आपको दिखता है, व्हाइट कलर, सिल्वर व्हाइट कलर। और आपने देखा होगा, इसकी बात करें कि हम इसकी कहाँ यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा जो आपके पास पहले मरकरी आती थी ना लंबी वाले ट्यूब, उसमें हम इसका यूज करते थे।
और भी बहुत जगह हम इसका यूज करते थे। और देखो इसकी कुछ हम प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। तो इसकी प्रॉपर्टीज का, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितना है 95/10⁻⁻8 ओम। अब दूसरी बात क्या है इसको देखते हैं, तो दूसरा चीज है वो क्या है इसमें, वो आपका आता है वर्किंग टेम्परेचर। तो इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेल्सियस है। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है तब ये काम क्या करेगा, आपका काम करेगा। अब अगर कहोगे से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसकी कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी, इसमें हम 2-3 पॉइंट हम ऐड नहीं कर सकते हैं। एक कौन सा नहीं ऐड कर सकते, इसकी डक्टिलिटी वाला, क्योंकि इसको हम पीट के वायर से बना नहीं सकते। तो ये सब पॉइंट इसमें क्या होगा आपके पास में ऐड इसका नहीं होगा। उसके बाद में बात करें कि अगर इसकी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो वो तो नॉर्मली था ही, तो वो तो लिख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये तो आपके पास नॉर्मली पॉइंट आपके लिए है कौन सा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। और क्या होता है इसके लिए कि ये जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट का बहुत अच्छा क्या है कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये सब क्या थी इसकी प्रॉपर्टी थी। अब अगर हम एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको क्या बताएं, पता ही होगा कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वेपर लैंप में। पहले जो आपके पास मरकरी वेपर लैंप आता था, मरकरी वेपर लैंप में यूज करते हैं। ट्यूबलाइट जो पहले आता था उसमें यूज करते हैं इसको। और कहाँ यूज करते हैं, और इसका यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी उसका बाद हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, वैक्यूम ट्यूब में करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्यूब जो होता है ना, सीआरओ, इलेक्ट्रॉन ट्यूब में इसका यूज करते हैं। तो ये सब क्या है कि हम इसका यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ये आपके पास में क्या है, हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल आपका है।